Good morning, students. How are you? Okay. Let us start the science of 6th standard. In our previous lecture, we have taken the revision number 1, components of food. And now let us start the revision number 2. And page number है आपका 15, balanced diet. Okay. What is the balanced diet? Actually, what is a diet? The food that we eat during a day. एक दिन के दौरान जितना हम खाना खाते हैं that is known as our diet. उसको हम क्या कहते हैं? Diet. The food that we eat during a day is known as the diet. And what is a balanced diet? The diet which provide us in मतलब each and everything which is required by our body in the right amount, right quantity, सही मात्रा में हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है जब हमें मिलती है, एक ऐसी डाइट हम लेते हैं तो दैट इज़ नोन एज द बैलेंस डाइट. यानी कि द डाइट विच contained proper amount of all essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is called a balanced diet. What is the balanced diet? Means the diet which contains proper amount of all the essential nutrients, roughage and water for the proper growth and development of the body is known as the balanced diet. Okay. एंड बैलेंस डाइट में कई सारी चीज़ आती है, जैसे आपके पल्सेस आती है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं. तो कंपोजिशन ऑफ ए बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पर्सन, सेक्स ऑफ द पर्सन एंड ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन माने टाइप ऑफ वर्क. तो 3 चीज़ें हो गई आपकी, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, मतलब ही इज़ अ मेल और फीमेल, उसकी एज कितनी है, छोटा बच्चा है या बड़ा है या ओल्ड एज का है, और ऑक्यूपेशन क्या है, विच टाइप ऑफ वर्क ही डू फॉर हिज लाइवहुड, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो कौन सा वर्क ज़्यादा करता है. ठीक है. एंड द स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स माने कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो दैट इज़ द स्पेशल नीड, ड्यूरिंग इलनेस है, रिकवरिंग फ्रॉम द फीवर नहीं, रिकवरिंग फ्रॉम द वायरल कह सकते हैं, रिकवरिंग फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ डिजीज़, लॉन्ग डिजीज़. तो इन सब के अकॉर्डिंग आपकी डाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है. एक ग्रोइंग चाइल्ड जो होती है इट नीड्स मोर प्रोटीन दैन द ग्रोन अप मैन बिकॉज डेवलप्ड बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर ग्रोथ. माने कि जो डाइट होती है वो आपको किसकी चाहिए, टू डेवलप द बॉडी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टिश्यूज बनेंगे, ज़्यादा आपकी सेल्स बनेंगी तो वह कहाँ से बनेगी, प्रोटीन से. दैट्स वाई वी से दैट प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड अ प्रेग्नेंट लेडी हु इज़ नरिशिंग हर चाइल्ड इन हर वॉर्म, जो अपने बच्चे को पाल रही है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा डाइट तो देनी पड़ेगी क्योंकि वो बच्चा भी खाएगा और बॉडी लेडी को भी चाहिए. तो फॉर द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ डेवलपिंग बेबी अ नरिशिंग मदर नीड्स मोर प्रोटीन. एक नरिशिंग मदर है माने कि जो अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस लेडी को भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर बेबी. ओके. नेक्स्ट आता है आपका लेबर्स है, एथलीट्स है, रिक्शा पुलर है, नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट. उनको कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ अ एनर्जी किंग, और इन सब वर्क फिजिकल वर्क करने में जो होता है इंसान को ज़्यादा एनर्जी चाहिए. आ गया समझ में. अब होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग. व्हेन वी कुक आवर फूड मैनी टाइम्स वी लॉस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. हम क्या करते हैं, कई बार हमारी बेवकूफ़ी ऐसी होती है या अननोन कंडीशन है, इलिटरेसी भी हम कह सकते हैं, उसके कारण क्या होता है, वाइल कुकिंग वी लॉस्ट मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ और फूड. हम अपने भोजन के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं. सबसे पहले ना, इफ़ कुकिंग इज़ डन इन अ एक्सेस ऑफ वाटर एंड द वाटर इज़ थ्रोन अवे आफ्टर कुकिंग. बहुत ज़्यादा पानी के अंदर आपने क्या करा, जो है सब्जी बना ली और उसके बाद में जो एक्सेस वाटर था उसको आपने फेंक दिया, तो उससे क्या होगा, जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होंगे और मिनरल्स होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. दूसरा नंबर, इफ कुकिंग इज़ डन एट अ हाई टेम्परेचर, अगर हमने कुकिंग हाई टेम्परेचर पर की तो मैनी ऑफ द प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, जैसे विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. आपने कभी देखा बेटा कि कभी हम जब भी खटाई डालते हैं, सपोज करिए टमाटर की हमको खटाई डालनी है सब्जी के अंदर, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो खट्टी चीज़ होती है वो लास्ट में डालते हैं. क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग.
जरा सा भी अगर ज़्यादा हीट किया तो विटामिन सी आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स वाई वी, जो हम लोग क्या करते हैं कि जो टमाटर होता है या कोई भी जो खटाई होती है वो लास्ट के अंदर डालते हैं सब्जी को पूरा पकने के बाद में। अगर आपने बीच में डाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीच में डाला तो उसका मतलब अब ये हो जाएगा कि आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब ज़्यादातर जो लोग होते हैं, थर्ड नंबर आता है, दे थिक पील्स आर रिमूव्ड। एक्चुअली मोस्टली पीपल थिक पील्स रिमूव कर देते हैं वेजिटेबल से, फ्रूट से। जैसे एप्पल खाई तो उसका इतना सारा पील्स निकाल देंगे कि बहुत सारा विटामिन जो होता है वो और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं। इसी तरह से जो पोटैटो होता है उसको जब आप छील रहे होते हैं, निकाल रहे हैं उसका छिलका, तो इतना ज़्यादा निकाल देते हैं। फोर्थ नंबर आता है कि वॉशिंग और सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स फ्रूट्स कॉजेज लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल। मतलब अगर आपको किसी भी सब्जी को बनाना है, फ्रूट को करना है, तो उसको पहले धोइए आप, बाद में ना धोइए। बाद में धोने के बाद में क्या होगा, कट सरफेस से जो विटामिन होंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे और जो आपके मिनरल्स होंगे वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे। उसके बाद में आता है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ द दाल एंड राइस। दाल और चावल को बार बार धोते रहेंगे, उसके कारण भी क्या होता है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आता है आपका डेफिशिएंसी डिजीजेस। व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज? एक्चुअली आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, बैलेंस डाइट करती है। वी टेक मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द होल डे। फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लोर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब कुछ लेते हैं। बट इफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट, अगर कोई भी ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी डाइट के अंदर चाहिए लेकिन वो नहीं मिल रहा है आपको, तो इट कॉजेज अ डिजीज़। तो डिजीज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है, सब प्रोटीन। तो इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अगर हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है हमारी डाइट पे, तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। जो डिजीज़ होगी वो कौन सी कहलाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़। अब नंबर 1 आता है आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ में क्या होता है, इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज डाइट और हर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ही इज़ लाइकली टू सफ़र सेवरल मैल न्यूट्रिएंट्स। उसको बहुत ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। और एक बहुत कॉमन डिजीज़ होती है दैट इज़ द प्रोटीन दैट ऑकर्स ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की अगर एक बच्चे को लगातार कमी रहती है उसकी डाइट के अंदर, तो उसको एक बीमारी हो जाती है दैट इज़ नोन एज द क्वाशिरोडकर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़, दैट इज़ द क्वाशिरोडकर। क्वाशिरोडकर डिजीज़ इज द कॉमन अमंग द चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 ईयर्स ऑफ द एज। 1 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्वाशिरोडकर डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके डिजीज़ के जो लक्षण हैं, जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, स्टंट ग्रोथ रुक जाती है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, जैसे प्याज के छिलके नहीं होते वैसी अजीब सी स्किन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूखी सूखी, यूँ लग रहा है चमड़ी उतरती जा रही है। एंड हेयर बिकम्स रेडिश, लाल लाल हेयर हो जाता है जिसकी शाइन खत्म हो जाती है। बॉडी स्वेल्स अप ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर। बॉडी जो होता है पूरी क्या होता है, पानी जो होता है बहुत ज़्यादा ले लेती है और स्वेल अप हो जाती है, मतलब फूल जाती है। लार्ज पॉट लाइक बैली हो जाती है, बैली बाहर निकल जाती है। जबकि 1 से 5 साल के बच्चे की तो बैली बाहर निकलने वाला कोई सवाल ही नहीं होता बेचारे का, वो तो वैसे ही इतना घूमते फिरते हैं, तो एक्सरसाइज की कमी तो होती नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर इस डिजीज़ के कारण उनकी बैली जो होती है पॉट लाइक बाहर निकल जाती है। और लिम्स स्पेशली लेग्स बिकम थिन एंड बोनी, हड्डियाँ कैसी होती है, एकदम पतली पतली हो जाती है और बोनी हो जाती है जिससे कि हड्डियाँ ही चमक रही है उसकी। तो देखिए कितनी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई कि बॉडी में जो है ना, बाहर तो एक मटके का सा, तो उसका बैली आ गई और पाँव हाथ जो है वो बिल्कुल सूख गए उसके। तो दैट इज़ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीज़। अभी अपन ने पढ़ा था ओनली डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन दैट मेक्स द क्वाशिरोडकर डिजीज़। अब इफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन अ डाइट ऑफ अ चिल्ड्रन, अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की ही कमी है, लगातार ही इज़ नॉट गेटिंग these things over a long period of time, that it will lead a disease and that is known as the marasmus। क्या कहते हैं, मारास्मस। मारास्मस उसको हम कहते हैं मारास्मस। और जो प्रोटीन वाली डेफिशिएंसी डिजीज थी क्वाशिरोडकर, वो कौन सी थी आपकी,
क्वाशिरोडकर, ये आपकी डाइट थी जो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और ये जो डाइट है वो आपकी कौन सी है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ये आपकी तीनों की होती है। तो मारास्मस हो गया आपका। सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत कमज़ोर हो जाती है, पतली हो जाती है, और सो वीक द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू मूव, यहाँ तक कि वो बेचारा हिल डुल भी नहीं पाता। स्किन्स बिकम वेरी वेरी ड्राई, थिन, रिंकल्ड हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। रिब्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। जो देखा आपने कभी कुपोषण के शिकार जो गाय भैंस होते हैं ना, वो गाय खास तौर से बिल्कुल हड्डियाँ गिन लो उनकी, ऐसी रिब्स दिखाई देती है। तो उसी तरह उस बच्चे में भी दिखाई देती है। संकन आइज माने धसी हुई आगे होती है। अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया, कुछ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता और उसके कारण क्या होता है, वो डायरिया से सफ़र करता है। तो वन इज़ द क्वाशिरोडकर डेफिशिएंसी डिजीज़, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़, एंड मारास्मस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डेफिशिएंसी डिजीज़। एंड ना थर्ड आता है आपका विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। मैनी टाइम्स वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन इन आवर डाइट, एंड दैट्स वाई वी हैव टू सफ़र द विटामिन डेफिशिएंसी डाइट। सपोज हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब कि आपको रात को नहीं दिखेगा या अंधेरे में नहीं दिखेगा। B1, विटामिन B1 की अगर कमी आती है तो उसके कारण बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है उसके अंदर, आपका भूख कम हो जाती है। जब भूख कम हो गई तो वेट भी कम हो जाएगा, और लेग्स जो होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है तो विटामिन सी के कारण आप होते हैं स्कर्वी, SCURVY, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, जिसके कारण आपके जो जम्स होते हैं, यहाँ पे मसूड़े होते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉलिंग आ जाती है उनके अंदर, स्पंजी हो जाती है, और आपके दांत जो होते हैं वो गिरने चालू हो जाते हैं। अगर लंबे टाइम तक उसको हमने नहीं रिकवर किया, नहीं उस पर ध्यान दिया, तो आपके क्या हो जाएगा, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े घाव हो जाएंगे। अब आता है आपका विटामिन डी। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रहा है तो मीन्स यू विल सफ़र फ्रॉम द रिकेट्स। आपको किससे सफ़र करना है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, उसकी जो बोन्स होती है वो कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और बैंड। जब सॉफ्ट चीज़ ज़्यादा होती है तो वो बैंड हो जाती है। सॉफ्ट बोन्स आर मोर सस्पेक्टिकल टू फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर होने के भी उसमें चांस ज़्यादा रहते हैं। बॉड लेग्स ड्यू टू मेल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स, बोन्स का फॉर्मेशन भी गलत हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, बॉड लेग यूँ एकदम से राउंड शेप आ जाती है। एंड पेन इन द बोन्स, बोन्स हड्डियों में पेन होता है। देखिए आपकी ये बोन हुई, ये खड़ी खड़ी तो बोन होती है, जैसे टांग की बोन है आपकी, यही तो है। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी, या ये आई ना, ये यहाँ से मुड़ सी जाएगी। अब ये और ये बिल्कुल अंतर दिख रहा है आपको। तो आप एक बार खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको मुड़ रहे हैं आप खुद उससे, तो आपकी टांगें कैसी हो जाती है, इस तरह से एबनॉर्मल सी हो जाती है। नाउ अब उसके बाद में आता है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। कई बार क्या होता है, डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल। तो कुछ जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, जैसे आयरन है। अगर आपकी बॉडी में आयरन मिनरल की कमी है तो यू विल बी सफ़र फ्रॉम द एनीमिया। एनीमिया से करेंगे मीन्स लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। वीक और सिम्टम्स क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन और वीकनेस और फैटिग्यू माने चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो आपको गॉइटर हो जाता है। गॉइटर का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है एक गले के अंदर होती है, उसके कारण एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। कैल्शियम की कमी अगर आती है तो वो किससे रिलेटेड है, आपकी बोन्स और टूथ डिके, हड्डियाँ टूटेगी, दांत टूटेंगे और वीक बोन्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ जाती है, आपके जम्स में से ग्रोथ भी आपकी स्टंट हो जाती है, टूथ डिके, दांत सड़ने लग जाते हैं, वीकनेस आ जाती है। अच्छा, फ्लोरीन की अगर कमी होती है तो उसके अंदर डेंटल कैरीज होता है, दांतों की प्रॉब्लम होती है, पेन, दांतों में दर्द हो गया, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फूड और ड्रिंक। आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो दांतों में एक सेंसिटिविटी आ जाती है, लगता है वो चीज़, ठीक है। अब आता है आपका एक्सेस इनटेक ऑफ फूड।
अब देखिए हमने देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें बेचारों को प्रॉपर डाइट मिलती ही नहीं है। तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिल रहा है और दे टेक एक्सेस, कुछ वो ज़्यादा लेते हैं। एज द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द आवर डाइट लीड्स टू डिजीज, सिमिलरली एक्सेस इनटेक ऑफ फूड ऑल्सो लीड्स टू डिजीज। ज़्यादा खाना भी जो होता है वो क्या करता है, वो भी आपके लिए क्या है, एक बीमारी का कारण है। ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड, अगर आप फैट रिच फूड खाते हैं तो उसके कारण आपका वेट क्या हो जाएगा, यू विल बी ओवर वेट, एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा और कंडीशन उसको क्या कहेंगे, ओबेसिटी। क्या कहेंगे उसको हम लोग, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड, जैसे कि आपका बर्गर है, पिज्ज़ा है, चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। ऑल दीज फूड आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। उसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो होता है वो शुगर और फैट होता है। तो ड्यू टू लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी कुछ होता नहीं है, फैट हमने खा लिया, शुगर हमने खा लिया बहुत ज़्यादा, तो फैट एक्यूमुलेट इन द बॉडी, फैट क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में एंड कॉजेज द ओबेस, और उसके कारण द ओबेसिटी कॉजेज द ओबेसिटी, ओबेसिटी बनाएगा, मोटापा बनाएगा। तो ओबेस पीपल में सफ़र फ्रॉम डिजीज लाइक जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई। ओबेस होना मतलब अपने आप में पहली बीमारी, उसके साथ में हाइपरटेंशन अपने आप चला आएगा, डायबिटीज़ भी चले आएगी, है ना। वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी एंड फिट एंड हेल्थी बाय रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। दो तरीके हैं आपके, पहला नंबर होता है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से, और दूसरा नंबर है अवॉइडिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। अगर आप फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो होता है उसको अवॉइड करें थोड़ा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़र्क पड़ सकता है। तो नाउ वी विल कंक्लूड द चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सेकंड का रिवीजन हो चुका है आपका। और आप क्या करेंगे, आप तुरंत पढ़ाई में लग जाएंगे, क्योंकि 2 सितंबर से आपके पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पेपर दिया जाएगा और बाकायदा आपको फिल करके उसे सबमिट करवाना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कोरोना नहीं होना चाहिए कि हम सोचते हैं कि चीटिंग करके पेपर कर दिया, घर पे अपने को पेपर करना है तो चीटिंग कर लो, कोई देखने वाला नहीं है। बेटा कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब आप 6th क्लास से निकल के 7th में जाएँ तो वाकई 7th में जाएँ। जंप करे हुए बच्चे नहीं अच्छे होते हैं, उसके पास नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा बच्चा चाहिए जिसने 6 पास किया, मीन्स उसको 6 की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया? ओके, थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।